हेलो गाइस, आई विल डाई विदाउट गर्लफ्रेंड एपिसोड 5 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ अब चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जैसे ये त्यानमिंग उसको देख के शॉक्ड होता है, घबराता है कि मैं मरने वाला हूँ। तभी उतने में दिखाते हैं वो ब्लड वुल्फ उस चट्टान के ऊपर से सीधे ये त्यानमिंग के ऊपर जंप लगा देता है उसको मारने के लिए। वो ब्लड वुल्फ जैसे जमीन पे आता है एकदम से बहुत बड़ा धमाका होता है, बूम। और वहाँ पे उस धमाके के कारण बहुत ढेर सारी धूल हो जाती है। त्यानमिंग जब उसको देखता है तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, घबरा जाता है, उसका मुंह एकदम खुला का खुला रह जाता है। और तभी अपने मन में सोचता है, और एक गजब बिल्कुल करीबी मामला था भाई ये। अभी ये ब्लड वुल्फ हमेशा के लिए मेरे डुअल कल्टीवेशन को खत्म कर देता। ये मेरे औजार को जख्म करने के एकदम करीबी मामला था। जब त्यानमिंग उस ब्लड वुल्फ की तरफ देखता है तभी सिस्टम विंडो अपेयर होता है और उसको बताया जाता है ब्लड वुल्फ ओवर ईट। इसका रिल्म सेकंड लेवल ऑफ QI है और इस ब्लड वुल्फ की बहुत ही रियर डिमोनिक बीस्ट है जो कि अक्सर वुल्फ किंग के भेदभाव से पैदा होता है। और साथ ही दोस्तों हमको दिखाया जाता है वुल्फ किंग बहुत ही ज्यादा मस्कुलर होता है, जैसे कि 3 से 4 घंटा जिम में वर्कआउट करता हो। और उस ब्लड वुल्फ की आंखें बहुत ज्यादा ही डेमोनिक होती हैं जो कि देखने में बहुत खतरनाक लगती हैं। जब अपना ये त्यानमिंग उसको ऐसे देखता है अपने बिल्कुल सामने खड़ा होकर, उसकी बुरी तरह फट चुकी होती है और तभी वो वहाँ से चिल्लाते हुए भागता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी भी कुछ साल और जीना चाहता हूँ, मैं इस ब्लड वुल्फ को नहीं मार पाऊंगा। ये त्यानमिंग ने जैसे ये बात बोला होता है तभी उसके बगल में सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उससे कहती है प्लीज दिए हुए मिशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करिए। जब त्यानमिंग ये देखता है तभी सिस्टम के ऊपर गुस्साते हुए कहता है, इसे रोक दो, अगर तुम इसे मारना चाहती हो तो इसे खुद जाकर मारो, मुझसे क्यों कह रही हो। उसकी ये बात सुनने के बाद में फिर सिस्टम विंडो बदल जाती है और त्यानमिंग को बताती है ब्लड वुल्फ एबनॉर्मल स्टेज में है जिस कारण से इसकी स्पीड काफी कम हो गई है, इसकी ऐसी सिचुएशन को हटने में बस 1 मिनट बाकी है। ये त्यानमिंग सिस्टम ये बात सुनने के बाद में घबराते हुए शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है ये तो बहुत अच्छा है, मैं इस मौके का यूज भागने के लिए करूंगा। ये त्यानमिंग ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं ब्लड वुल्फ को वो उसका पीछा कर रहा होता है और उसका पीछा करते करते उसके करीब आ जाता है और वहीं पे एक जंप लगा देता है जिसको फील करने के बाद में ये त्यानमिंग की और हालत खराब हो जाती है। और तभी वो घबराते हुए कहता है, क्या ये तो जंप लगा के मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। और तभी जब देखता है कि वो एकदम करीब आ गया तभी वो वहां पे एकदम से उछल के किनारे चला जाता है, या बोले तो दोस्तों उसके अटैक से डॉज करके गिर जाता है। और दूसरे साइड में हमको ब्लड वुल्फ ये त्यानमिंग को देख के स्माइल करते हुए उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है। जब ये त्यानमिंग ये देखता है तभी शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या ये हंस रहा है मेरे ऊपर। जब वो ब्लड वुल्फ देखता है कि ये त्यानमिंग मेरे अटैक से बार बार जंप करके हट जा रहा है तभी वो एकदम से अपनी टेल का यूज करता है और उसकी टेल में इतनी ज्यादा पावर होती है दोस्तों, उसके एक टेल से पूरा एक पेड़ वहां से कट के अलग हो जाता है, टूट जाता है। और ये त्यानमिंग किसी तरीके से उसके टेल से भी जंप करके बच रहा होता है। और इसी तरह से हमको दिखाया जाता है पूरे जंगल में ये त्यानमिंग के ऊपर वो ब्लड वुल्फ बार बार अटैक कर रहा होता है और ये त्यानमिंग उस ब्लड वुल्फ के अटैक से बार बार जंप करके किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर हमको जंगल में ये त्यानमिंग को दिखाया जाता है वो उस ब्लड वुल्फ के अटैक से बचने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उसकी बॉडी पे थोड़े मोड़े खरोच लग गए होते हैं उस ब्लड वुल्फ के। तभी वो बचते हुए अपने मन में सोचता है, धत तेरे की, ऐसा नहीं लगता कि इसकी जो स्पीड है बिल्कुल कम हो गई है। और ये त्यानमिंग इसी तरह से कहते हुए भाग के आगे की तरफ जा रहा होता है तभी सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उसको बताती है स्टेटस ओवर ईट 15 सेकंड में खत्म हो जाएगी। अपनी सिस्टम विंडो की ये बात सुनने के बाद में ये त्यानमिंग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए मन में कहता है, नहीं, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं पक्की तौर पर यहाँ पर मर जाऊंगा। और इस बात को सोचने के साथ में वो तुरंत वहाँ पे पलट जाता है उस डिमोनिक वुल्फ की साइड में और पलटने के बाद में अपने खंजर को बाहर निकालते हुए मन में सोचता है मुझे इस चीज को करने के लिए कोशिश करनी होगी। और दूसरे साइड में ब्लड वुल्फ दौड़ता हुआ इसके ऊपर आ रहा होता है अटैक करने के लिए। त्यानमिंग ये बात बोलने के बाद में अपने डैगर को अपने मुंह पे दबा लेता है और तभी अपने मन में सोचता है भले ही मैं इस ब्लड वुल्फ को नहीं मार सकता। और इस बात को कहते हुए वो उस ब्लड वुल्फ की तरफ आगे की ओर बढ़ रहा होता है। एक साइड से ब्लड वुल्फ और दूसरे साइड से ये त्यानमिंग दोनों आपस में टकराने वाले होते हैं। तभी ये त्यानमिंग अपने मन में सोचता है मैं अभी इसे मेरा पीछा करने की जो इसकी एबिलिटी है उसको खत्म कर सकता हूँ। और ये बात कहते हुए ये त्यानमिंग ब्लड वुल्फ के नीचे से निकलता हुआ उसके पीछे आ जाता है और वहीं पे एक पेड़ की लटा लटक रही होती है दोस्तों, वो उसको पकड़ के जंप लगा देता है और उस ब्लड वुल्फ से बचते हुए जो वो पेड़ की लटा जहाँ पे लगी होती है उस दरख्त के चारों तरफ घूमते हुए उससे बच जाता है। और जब त्यानमिंग देखता है कि हाँ मैं उस ब्लड वुल्फ के एकदम ऊपर आ गया हूँ तभी वो उस लटा को वहाँ पे छोड़ देता है और सीधे ब्लड वुल्फ के सर की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और चिल्लाता है, हाँ मैं तेरे को मार डालूंगा।
और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है अपना हीरो ये तियानमिंग ने उस ब्लड वुल्फ के आंख के ऊपर अपने खंजर से अटैक कर दिया होता है और उस ब्लड वुल्फ की आंख वहीं पे उस खंजर से फोड़ देता है। जब तियानमिंग देखता है कि हाँ मैंने इसकी एक आंख को अपने खंजर से फोड़ दिया है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है हाँ मैंने कर दिखाया। लेकिन दूसरे साइड में हमको ब्लड वुल्फ दिखाते हैं, वो अपनी आंख के फूटने के कारण बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और साथ ही वहाँ पर बहुत बुरी तरीके चिल्ला रहा होता है, जिस चीज को देखने के बाद में ये तियानमिंग शॉक्ड हो जाता है कि ये अभी तक क्यों नहीं शांत हुआ। लेकिन जब ये तियानमिंग ने उस ब्लड वुल्फ की आंख फोड़ दी होती तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और अपनी बॉडी को हर पेड़ के ऊपर लड़ा रहा होता है ये तियानमिंग को अपने ऊपर से नीचे उतारने के लिए। कभी एक पेड़ पे लड़ाता है, कभी दूसरे पेड़ पे लड़ाता है और फिर भागने लगता है, उछलने लगता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है ये तियानमिंग ने अपने पिछवाड़े के नीचे फेविकोल का जोड़ लगा के उस ब्लड वुल्फ के ऊपर चिपक गया होता, मतलब बैठा रहता है। जब वो ब्लड वुल्फ देखता है कि साला उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तभी वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा तेज कर देता है, जिसको देखने के बाद में ये तियानमिंग कहता है अरे नहीं, क्या इसने दर्द के कारण अपना कंट्रोल खो दिया है। फिर हमको दिखाया जाता है वो ब्लड वुल्फ भागते भागते एक पहाड़ी के एकदम कोने पे आ जाता है जहाँ पे नीचे खाई होती है। जब ये तियानमिंग देखता है तभी घबराते हुए कहता है अरे नहीं रुक जा पागल भेड़िए, नीचे खाई है वरना हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन हमको दिखाया जाता है दोस्तों वो जो ब्लड वुल्फ होता है उसने तियानमिंग की बिल्कुल भी नहीं सुनी होती है और वहीं से उस पहाड़ की चोटी से वहाँ पे भागते भागते आकर सीधे जंप लगा देता है और तियानमिंग वहाँ पे चिल्ला के कहता है और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, बहुत ऊपर है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, ये तियानमिंग का सिस्टम विंडो अपेयर होता है और तभी उसको बताया जाता है आपका बिगनिंग टास्क ब्लड वुल्फ को मारना कंप्लीट होता है। आपकी सारी चोटों को सिस्टम हील कर रहा है और आपका आइटम बार भी अब अनलॉक किया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जहाँ से वो वेयरवुल्फ कूदा होता है उस जंगल के अंदर वो बहुत घना होता है और वहाँ पे वेयरवुल्फ दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा होता कहाँ गिरा है। तभी उस आवाज को सुनने के बाद में एक स्पाइडर डीमन उस तरफ बढ़ रही होती है और हमको दिखाया जाता है वो जो स्पाइडर डीमन होती है उसके ऊपर एक लड़की बैठी होती है जो कि जहाँ पे धमाका होता है गिरने का उस जगह पे गई होती देखने के लिए। जब वो वहाँ जाके देखती है तो वहाँ पे एक ब्लड वुल्फ मरा पड़ा होता है, जिसको देखने के साथ में वो शॉक्ड हो जाती है कि इस ब्लड वुल्फ को एकदम से किसने मार डाला। जब वो लेडी वहाँ पे पहुंची होती तभी ये तियानमिंग के पास में फिर सिस्टम विंडो अपेयर होता है और उसको बताया जाता है आपको टास्क दिया जाता है क्विंग युंग सेक्ट में शामिल हो जाएं। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।